आदि पर्व की कथा में आज हम अध्याय 185 से आरंभ करेंगे इस महाभारत की कथा को। तो कल हमने जैसा देखा कि पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित नियुक्त किया। श्रील प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में जब धौम्य ऋषि की वर्णन करते हैं तब वहां पे एक बड़ा सुंदर लाइन लिखते हैं कि जो फैमिली पृष्ठ है ना, वो मानो पुरोहित। पुरोहित कहने का अर्थ क्या है? पुरोहित कहने का अर्थ है जो पुर, है ना, जो हमारे पुर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की, हमारे परिवार की हित चाहने वाला। आज के मॉडर्न लैंग्वेज में उसको थिंक टैंक कह सकते हैं, जो सोचता हो, है ना। तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, है ना, बिटवीन फैमिली प्रीस्ट एंड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भी हमारे उन्नति के लिए सोचते हैं। तो ये धौम्य ऋषि जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये देवल ऋषि के छोटे भाई थे और इनका कोई अपना एजेंडा नहीं था। जैसे अगर आप देखो तो द्रोणाचार्य और इनमें अंतर यही था, द्रोणाचार्य तो एकदम क्लियर पहले ही बता दिया था कि मुझे ये मैं विद्याएं इसीलिए दे रहा हूं, है ना, जिससे कि आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, उस द्रुपद को, मतलब मुझे कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए, आप उसको द्रुपद को बंदी बना करके लाना होगा, है ना। बाद में भले ही वो अर्जुन के, जब जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ टीचर होते हैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, है ना, पहले ही कह देते हैं इतना मैं सैलरी लूंगा, लेकिन स्टूडेंट इतना अद्भुत निकलता है कि फिर टीचर को मजा भी आने लगता है स्टूडेंट को पढ़ाने में, है ना। वो अर्जुन की महानता थी। तो हमारे इसी का कोई एजेंडा नहीं है। आप देखोगे द्रौपदी के मैरिज हो, इसमें भी है। सुभद्रा का जब अर्जुन का विवाह होगा उस समय भी रहेंगे, पांडवों के साथ 12 वर्ष तक रहेंगे, है ना। जब भीष्म देव डिपार्चर होंगे उस समय भी रहेंगे। कृष्ण हस्तिनापुर भगवान छोड़ते हैं उस समय भी रहेंगे, है ना। परीक्षित महाराज के सेरेमनी के समय भी रहेंगे। इतना सब कुछ कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन वही हम कह देते हैं ना, एक टीचर जो होता है वो ऐसे धौम्य ऋषि और जामुन के जैसा होता है। हनुमान जी कभी भी अनग्रेटफुल नहीं थे जामुन के प्रति, पर जामुन की इतनी महानता थी, वो टीचर की इतनी महानता थी कि मानो वो स्टूडेंट इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है पढ़ाई में, स्टूडेंट खुद इतना लर्निंग करने लग जाता है। एरोगेंस की बात नहीं है, महानता है ये टीचर की कि टीचर पीछे रह जाता है ना। जैसे अभी मैं क्या बताऊं धौम्य ऋषि की कथाओं के वर्णन, है ना। कल माता जी बोल रही थी ना कि धौम्य ऋषि का वर्णन मतलब ऐसा लगा कि जैसे बड़ा विद्वान नहीं है। मैं सोचा कि धौम्य ऋषि का वर्णन, अरे युधिष्ठिर महाराज, जब आप देखना वन पर्व में जब 80,000 ब्राह्मण निकल करके आ जाते हैं, कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे पर दुर्योधन के राज्य में नहीं रहेंगे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर दुखी में हो जाते हैं, कहते हैं मेरा तो क्षत्रिय धर्म है, मेरा धर्म है चैरिटी करना। कल प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी बोल रहे थे ना, चैरिटी। लोग इतना धार्मिक होते थे, भले ही सामने वाला धर्म करे या ना करे। और युधिष्ठिर महाराज है वो तो धर्मात्मा है, वो कहते मैं क्या करूं। धौम्य ऋषि कहते हैं कि आप सूर्य देव को, सूर्य देव की प्रार्थना करो, है ना। वही आपको क्या करेंगे, इस जो, क्योंकि सबको अन्न देते हैं, है ना, तो आप उस, है ना, सूर्य देव से। फिर यही जब जब बहुत दुखी रहते हैं, लेमेंटेशन कई बार होता है ना, हम किसी कारण से बहुत दुखी होते हैं, किसी से फीलिंग सप्रेशन महसूस कर रहे होते हैं, कुछ भी कारण हो, है ना। तो जब बहुत ज्यादा ये फीलिंग सप्रेशन कर रहे थे, तब धौम्य ऋषि ने ही बोला, किसका सप्रेशन ये फील कर रहे थे, अर्जुन चले गए थे। देखेंगे अर्जुन कहाँ चले गए थे प्रभु जी, अर्जुन चले गए थे दिव्यास को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक, सेलेस्टियल प्लैनेट। तब यही धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा, आप तीर्थों का क्या करो, अध्ययन, तीर्थ पे जाओ, है ना, तीर्थों पे जाओ, है ना।
बहुत सेंसिटिव थे, है ना। धौम्य ऋषि ने ही ज्ञान दिया क्या, कि युधिष्ठिर महाराज एक जगह पे भी मत रुको। जैसे आज आप देखो वृंदावन में, देखो ये नेचर का, प्रकृति का स्वभाव है। आप जैसे ही जहां पे रहता है ना, मनुष्य ज्यादा रहने लग जाता है उस जगह पे, वहां पे वो प्रकृति को नष्ट करना प्रारंभ कर ही देता है। आप वृंदावन देखो, लोग कह रहे हैं वृंदावन को, अरे उसको वापस कर दो। वृंदावन का क्या बोलते हैं कि वो जैसा था पहले, लोग 30 साल पुराना वीडियो डाल रहे, कितना सुंदर था, वन था, नाम ही है वृंदावन, पर वन तो अब रह ही नहीं गया है। उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं, हम मनुष्य। क्योंकि हम जाते हैं, है ना, वहां पे रहने लगते हैं, वहां पे रह करके अपना फ्लैट बनाते हैं। वृंदावन को अगर वृंदावन रखना है, ये मेरा ओपिनियन है, वृंदावन को वृंदावन अगर रखना है, वो वापस में वैसा पुनः, आप जाओ और वापस आ जाओ। इसलिए हमारे आचार्य, है ना, उनसे को जाना चाहिए वृंदावन में। जी पहले लोग सिर्फ वही जाता था वृंदावन में, जिसको सिर्फ एकमात्र, यस, मुझे सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति करना है बस, और कुछ नहीं, कोई रीलबाजी नहीं, कोई ड्रामाबाजी नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, बस हो गया। ऐसे लोग जाते थे वृंदावन, है ना। तो वो पुनः रहेगा, आप भी जाओ, मना नहीं है, जाना ही चाहिए। जाओ, दर्शन करो, वापस आ जाओ, है ना। ये देखेंगे, ये महाभारत में ये स्वयं सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। ये धौम ऋषि सिखाते हैं, है ना। और मैं आपको धौम ऋषि की महानता बताऊं। धौम ऋषि ऐसे, मतलब कि ये जो थे, ये जब 12 साल, आप देखो द्रोणाचार्य एक दिन भी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य एक दिन भी नहीं आए कि पांडव तुम कैसे हो। पर द्रो द्रो ये द्रो द्रो धौम ऋषि 12 साल तक, है ना, 12 साल तक वो इनके साथ रहते हैं। बैड टाइम हो या गुड टाइम हो, हाँ, हमेशा रहते हैं, है ना। इनकी पति पवित्रता है, इनके गुण हैं, है ना। और आप देखो, जब धौम्य ऋषि कितने महान हैं, जब ये पांडव, जब परीक्षित महाराज का, आप भागवत में पढ़ो, परीक्षित महाराज का जब वो होता है कि वो राजा बनते हैं, या उनका सेरेमनी होता है, बर्थ सेरेमनी, धौम्य ऋषि अपना सेकंड पोजीशन ले लेते हैं और कृपाचार्य को कुलगुरु रहने देते हैं, है ना। एक और मैं बताता हूँ, जब ये पांडव निकलेंगे, पांचों पांडव और द्रौपदी निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं प्रभु जी, जब शिव वो डियर स्किन पहन करके, है ना, वो निकलते हैं, तो विदुर जी पूछते हैं धृतराष्ट्र से कि कौन कौन जा रहा था, तो कहे कि 4 5 पांडव और द्रौपदी और धौम्य ऋषि भी जा रहे थे। अच्छा, वो जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, तो सबका वर्णन करते हैं, और धौम्य ऋषि वहां पे यम सुक्त करके मंत्र गा रहे थे। ये यम सुक्त मंत्र क्या होता है उस समय मैं बताऊंगा, है ना। बहुत विद्वान थे, है ना। अक्षय पात्र की स्टोरी में भी धौम्य ऋषि आते हैं। धौम्य ऋषि, देखो वैदिक कल्चर में जो टीचर होता था ना, वो ये, क्योंकि वही मैं बताया ना, क्योंकि टीचर क्यों इतना सोच पाता था, क्योंकि उसको खाने की चिंता नहीं रहती थी, उसको पता है कि राजा और जो समाज है वो इसकी चिंता करेगा, है ना। उसको कोई चिंता नहीं रहती थी। पर आज मॉडर्न कल्चर आप देख लो, है ना, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, हर कोई ये सोचता है ना। लोग थिंग्स से लव करते हैं, पीपल को यूज करते हैं। पीपल लव द थिंग्स एंड यूज द पीपल, दिस इज द कल्चर। अरे पहले के लोग तो चीजों से भी प्रेम करते थे, पीपल से तो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बोलना नहीं चाहिए आजकल लोगों की भाषा क्या होती है ना। अपने सास ससुर को मैंने सुना था, तो वो बात बता रहा हूँ, ऐसे हर रिलेशनशिप में, है ना। एक माता और स्त्री प्रभु थे, है ना। वो माता जैसे ही शादी होकर के आई अपने पति के घर में, कहती है कि ये ओल्ड फर्नीचर कब तक रहेंगे घर पे। ओल्ड फर्नीचर मतलब सास ससुर को कह रही है। ये हमारी चेतना हो गई है, हमें यूज करने का आदत हो गया है ना। ये धौम ऋषि जैसे महान ऋषि, आप नहीं पाओगे, इनका वर्णन कोई जानता भी नहीं है।
तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं कौन है धौम्य ऋषि, है ना। ऐसे शिक्षक गुरुवर गुरुवर इन्हीं की कहानी सुना करके हमको, मेरे जो गुरुजनों ने कहा था कि टीचर को ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए ये तो कहानी हम देखते रहेंगे, थॉमी ऋषि की कहानी, है ना। आइए वापस आते हैं। तो पांडव निकल चुके थे, कल हमने देखा, है ना। उस सभा में भी आ गए धृष्टद्युम्न कि धृष्टद्युम्न जो है ना, जैसा कि आप देख रहे हो, कल घोषणा भी किया, 5 बाण, है ना, धनुष, ऊपर जो मछली, नीचे पानी, पानी को देख करके मछली पे निशाना साधना है ना। जो ये कर लेगा, धृष्टद्युम्न ने कहा, मैं अपनी बहन का विवाह, द्रौपदी उसको वरमाला डाल देगी। अब हमारे मध्वाचार्य जी की बड़ी महानता है। खैर यहाँ पे मध्वाचार्य जी, वादिराज तीर्थ ने टीका किया है, बड़ा सुंदर टीका किया है। वादिराज तीर्थ कहते हैं, क्या वर्णन करते हुए बोलते हैं, देखो ये जो 5 टीका, 5 जो, सबसे पहले तो शिव का जो धनुष है, शिवरात्रि भी आ रही है ना, तो शिव जी का जो धनुष है, वो वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो वास्तव में वो जो होता है, अब आप थोड़ा सा अगर वैदिक शास्त्र से जानते होगे, है ना, वो जो शिव का धनुष है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों प्रभु जी माइंड को रिप्रेजेंट करता है? उसका कारण है, शिव जी के जो इष्ट देव हैं वास्तव में वो संकर्षण है ना। बस आप ठीक है अभी छोड़ दो इतना, फिर उसमें आपको जाना पड़ेगा, फिर आप पूछोगे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध क्या है। बस आप समझ लो ये धनुष जो है माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे मध्वाचार्य कहते हैं ये शिव जी का धनुष है। धनुष कहाँ से मिला? इसको मिला था द्रुपद को। और इसमें शिव जी का क्या वरदान था कि इस पे शिव अर्जुन ही प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। इसलिए ये सब स्वयंवर की रचना किया, ताकि, क्योंकि द्रुपद के मन में बस यही था कि मुझे अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कराना है। ठीक है। अब वो पानी क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, 5 एरोस क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 एरोस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, है ना। 5 सेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना, जैसे नोज, ईयर, आईज, स्किन और टंग। ठीक है, ये 5 इंद्रियां रिप्रेजेंट। पानी ही जो है, जो जल है ना, वो शास्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शास्त्र, है ना। फिर जो मछली है, मानो वो मछली रिप्रेजेंट करती है भगवान के मत्स्य अवतार को, मत्स्य अवतार को ये रिप्रेजेंट। ठीक है। और पानी में देखना, सीइंग द वाटर, है ना। सीइंग द वाटर मतलब वो जो पानी में देख करके मछली पे निशाना साधना का बात हो रही है, वो कहने का अर्थ है कि भगवान हरि की ग्रेटनेस को देखना किसमें? शास्त्रों में। ग्रेटनेस ऑफ हरि इन शास्त्र, भगवान हरि की शास्त्रों में ग्रेटनेस को देखना वो जल में देखने के जैसा है। और टारगेट लगाना, है ना, वो भगवान को, मतलब कि वो जो टारगेट, टारगेट लगाना कहते हैं कि मानो और भगवान हरि को रियलाइज करने जैसा है, रियलाइजिंग हरि। और द्रौपदी का जो गार्लैंड है ना, द्रौपदी का जो पुटिंग गार्लैंड है, द्रौपदी जिसको गार्लैंड पहनाएगी, मानो एक तरीके से हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि वो जैसे है कि बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाने जैसा है। है ना। कितना सुंदर ना इसको, पता, इस कहानियों को में भी, है ना, हमारे आचार्य लोग जो उसको ना भगवत भक्ति से जोड़ देते हैं। तो 5 एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो यही चीज का कल उसने घोषणा भी किया था, है ना, किसने? धृष्टद्युम्न ने। अब है ना, देखते हैं कौन कौन राजा आए हुए हैं। और आज दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं, है ना। बहुत सारे कहानियां चल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, है ना तो उनका अता पता रहता है, ना हाथ पैर रहता है, कहीं से भी मुंह उठा करके बोल देना कहानी,
है ना। पर हम तो देखिए वेद शास्त्रों को ही प्रमाण मानते हैं, है ना। टीवी सीरियल या कोई कुछ भी बोल दे उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए जब भी कोई कुछ मुंह उठा करके बोले ना, पूछो भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, है ना, तुम्हारा सोर्स क्या है ना। अहंकार की भावना से नहीं, रिस्पेक्टफुल पूछो कि भाई आप बोल कहाँ से रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन राजा आए हुए हैं। धृष्टद्युम्न खुद बोल रहे हैं, है ना, कि कौन कौन राजा हैं। अब नाम तो वैसे सब बहुत सारे राजाओं के हैं, लेकिन हम थोड़े से इन राजाओं के नाम पढ़ लेते हैं, है ना। धृष्टद्युम्न कहते हैं अपनी बहन को कि मेरी बहन द्रौपदी देखो कौन कौन आए। सबसे पहला नाम दुर्योधन, दुर्विवाह, है ना, दुर्मुखा, है ना, दुष्प्रदर्शना, है ना, ये सारे नाम हैं, है ना। विकर्ण है, वो आया है, दुशासन के साथ आया है ना। फिर युयुत्सु आया है, फिर वायुवेग आए हैं, भीम अलग अलग बहुत से भीम वेग वो आए हैं। ऐसे बहुत सारे महान बहुशाली आए हैं। अब इसमें जो मैं आपको नाम पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना, किसका नाम, अब जरा आप ध्यान से पढ़ो, है ना, क्या लिखा है ना। असंख्याता महात्माना पार्थिवा क्षत्रिय सभा शकुनिः सबलश्चैव वृकोस्थ बृहद्बला एते गान्धराराजस्य सुता सर्वे समागता अश्वत्थामा च भोगस्य सर्वस्तं पिताम्बरो। क्या है इसका अर्थ? इसका सिंपल सा अर्थ है, धृष्टद्युम्न कर रहे बहन, असंख्य महात्मा लोग आए हैं, देखो कौन आया है, क्या नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। गांधा सौबल, गांधार राज सुबल आए हैं, सुबल के पुत्र शकुनी आए हैं, वृषक आए हैं, वृधल बैठे हैं, स्वयं गांधार राज अपने सभी पुत्रों के साथ बैठे हैं। और आपने क्या कहानी सुनी है, अरे शकुनी का पैर तोड़ दिया था, शकुनी को तो वास्तव में उसके पिता को मार डाला। क्या क्या कहानी चलता है भीष्म का, शकुनी के भाइयों को मार दिया, उनको पढ़ाओ। यहाँ पे धृष्टद्युम्न बता रहा है कि वो सब भी आए हुए हैं द्रौपदी के स्वयंवर में, और आपको कहानी सुनाया गया है कि भीष्म देव ने मारा। मतलब लोगों को कोई, अब पहला चीज है ना, कहीं वर्णन है ही नहीं महाभारत में कि शकुनी का पैर टूटा हुआ था। ऐसा मैं सुना हूं, मेरे को नहीं पता कि वो जो बी आर चोपड़ा का पहला स्टार्टिंग हुआ था ना जिसमें शकुनी लंगड़ा के चलता था, कुछ तो चोट लग गया था, तो बी आर चोपड़ा को दिखा कि अरे ये ज्यादा कैरेक्टर अच्छा है, और लोगों ने सोचा शकुनी टेढ़ा है। कहीं वर्णन नहीं है महाभारत में, है ना। कहीं वर्णन नहीं है कि उसके पिता को ऐसे मारा किया। अरे पिता मरा ही नहीं है, अरे तुम जबरदस्ती का मार दे रहे हो जो मरा भी नहीं है, उसके भाइयों को मार दे रहे हो, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं, झूठ को इतना बार बोलो, और झूठ जोर से बोलो ना, और लोग जोर जोर से बोलते हैं और झूठ बार बार बोलते हैं तो सत्य प्रतीत होता है। कहानी सुनाते हैं ना हमारे प्रभुपाद जी, बार बार कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो है ना, जो बच्चे को, बछड़े को लेकर के जा रहा था, बछड़ा या बछड़ी जो भी थी, है ना। और फिर तीन जो चोर थे उनको वो बछड़ा बड़ा पसंद आ गया। एक ने बोला ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, है ना, वो भी कुत्ते के बच्चे को लेकर के, घोर कलयुग आ गया है। ब्राह्मण कहता है अरे मूर्ख, ये कुत्ता का बच्चा नहीं है, अंधा हो गया क्या, बछड़ा है। दूसरा आता है कहता अरे घोर कलयुग आ गया है, ब्राह्मण देव सुबह सुबह बछड़े के बच्चे को कहाँ, अरे कुत्ते के बच्चे को कहाँ घुमा रहे हैं। कहता है बछड़ा है। अब ब्राह्मण के मन में शक हो गया, तीसरा बोल देता है हे भगवान, है ना, ब्राह्मण देव आपका तो कुल नष्ट हो गया। ब्राह्मण को लगता है सही में, क्योंकि रिपीटेशन ना, झूठ को बार बार बोलोगे तो सत्य प्रतीत होने ही लगता है। अब लोगों को यूट्यूब के चैनल से माध्यम से लोगों को लगता है, क्योंकि व्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज, लोगों को लगता है कि हाँ मिलियन लोगों ने देखा है, 100 लोग, क्योंकि नया चीज लग रहा है ना। नया चीज कल हम वही तो बता रहे थे ना अपने भगवत गीता के क्लास में भी, कि लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो वो मजा नहीं आता है, उनको कुछ नया नया चाहिए रहता है, चटपटा हमेशा कुछ, है ना। तो इसका अनर्थ से यहाँ पे आप देखो साफ लिखा है महाभारत में, है ना। ये नीलकंठ चतुर्धर का 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है।
एटलीस्ट 17th सेंचुरी में हमारे मध्वाचार्य ने भी कुछ ऐसा वर्णन नहीं किया कि सुबल का कोई कहानी नहीं। अब इनसे पूछना चाहिए कहानी कहाँ से बनाते हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऐसे कहानियों को हम इसीलिए लोग कहते हैं ना, अरे हम चीट हो गए। आप चीट होना चाहते हो इसलिए आप चीट हो रहे हो। आपको नया नया कहानी सुनने की इच्छा है इसलिए आप ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हो। आपको चीट होना है इसलिए आप चीट होते हो। परमात्मा आपके हृदय में है ना। उनको पता है कहाँ आपको लगाना है। हम लोग तो कभी इस सब चीजों से प्रभावित नहीं होते। हम भी सुनते हैं, लोग आकर के बोलते हैं हमें पता है, वो मनोरंजन के लिए सुना रहा है। यहाँ मनोरंजन नहीं, यहाँ ये एनलाइटनमेंट और ज्ञान है ना। तो यहाँ पे विष्णु वर्णन साफ कर रहे हैं। सुबल आया हुआ है, सुबल के पुत्र शकुनी बैठे हुए हैं, शकुनी के सारे भाई भी बैठे हुए हैं, सभी आए हुए हैं, है ना। बहुत सारे राजाओं का नाम वर्णन करता है। हमको तो मेन जो राजा का वर्णन का नाम का है वो है भगवान श्री कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए हैं, है ना। वो भी अपने, देखिए कहाँ लिखा है भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। श्लोक आता है कहाँ पे, हाँ ना। संकर्षणो वासुदेवो रॉक्मणीयश्च वीर्यवान् सांबश्च चारुदेशनश्च प्राद्युम्ने सकस्तथा, है ना। सभी आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव भी हैं, अपने बड़े भाई के साथ भी हैं, है ना। जो बलराम जी हैं संकर्षण है ना। रुक्मिणी नंदन भी आए हुए हैं। प्रद्युम्न यानी भगवान का शादी भी हो गया था, है ना। तो रुक्मिणी भी आए हुए हैं। इवन तो यहाँ पे तो नाम सांबा का भी है, यानी सांबा जो है जामवंत का, है ना। जामवंत की बेटी जामवती के पुत्र हैं। तो जामवंत से भी विवाह हो गया था। ये सभी वहां पे आए हुए थे। अच्छा, ये यादव सब आए थे तो क्या यादव सब भी विवाह करने के लिए आए थे? नहीं। हमारे मध्वाचार्य यहाँ पे वर्णन करते हैं, है ना। देखिए कहते हैं, मध्वाचार्य अपना वर्णन महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि देखो, ये जो सारे जो राजा आए हुए हैं ना, सारे राजा जो यहाँ पे उपस्थित हैं, और जब धृष्टद्युम्न सभी राजाओं का नाम ले रहे हैं, तो कृष्ण बलराम भी जो वहां पे आए थे यादवों के साथ, मानो कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि हम कंपटीशन के रूप में नहीं आए हैं, हम बस विटनेस करने आए हैं, स्वयंवर को देखने आए हैं, है ना। थोड़ा सा स्वयंवर को देखने, जैसे हमने कल बात किया था ना, वो ब्रह्मचारी भी निकले थे, वो स्वयंवर, ये नहीं कि विवाह करने निकले थे। और बात भी कर रहे थे द्रौपदी की सुंदरता के बारे में, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि स्वयं से विवाह करने आए। नहीं, वो आए थे दान इत्यादि के लिए, है ना। उस मकसद से आए थे। अब स्वयंवर करके जो कॉन्सेप्ट है बहुत सुंदर है। आप देखो, कभी भी हमारे वैदिक संस्कृति में स्वयंवर होता है, स्वयं वधु नहीं होता है। कभी सोचा है ये सब कि स्वयं वधु, जहां तो मुझे याद है कोई कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मेल पर्सन किंग ऐसे माला लेकर के सारी माताएं स्त्रियां बैठी हैं और सब पे गला डाला, है ना। कभी सोचा है ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये नहीं आता है, हमारा प्रश्न तो इसी में आता है, अरे, है ना, वो गांधार, वो कुछ नया कहानी सुनाओ, है ना। हम ही मूर्ख फंसे हुए हैं, है ना। तो स्वयंवर इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि साइकोलॉजी के भी अनुसार जो वोमेन होती है ना, वो जो है एक पैटर, है ना, वो जो जज करने की एबिलिटी टू जज मैन, वो वोमेन में बेटर होता है। जरूर, अब ऐसा नहीं है, कभी कभी केसेस पे वोमेन से भी गलती होता है, मैन से भी गलती होता है, मैन भी अच्छा ले लेते हैं, पर जनरल केस में मैं बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए इसका प्रमाण क्या है, आप देखो, जब अंबिका अंबालिका और अंबा का, है ना, स्वयंवर हो रहा था काशी का, वो याद है, काशी का स्वयंवर में। तो ये पहुंच गए थे हमारे भीष्म देव, है ना। और भीष्म देव ने अंबिका अंबालिका अंबा को उठा लिया। और फिर आपको पता है क्या क्या, बाप रे बाप। अंबा, अभी तो वही अंबा शिखंडी बन करके वो पूरी कथा बतानी है, अम्बो खा पानी, है ना। और अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से कर दिया, फिर विचित्रवीर भी मर गया इतना संभोग करने के कारण, है ना। पर वही आप देखो, रुक्मिणी जी नाम आ रहा है ना, रुक्मिणी जी का विवाह आप देखो ना भागवत में। महाभारत में तो इतना वर्णन नहीं आएगा, भागवत में आप पढ़ो। जब रुक्मिणी जी का विवाह रुक्मी और इसके पिता, है ना, भीष्मक करना चाहते थे,
तो रुक्मिणी जी ने सीधा प्रेम पत्र लिख दिया कृष्ण को, है ना। सीधा प्रेम पत्र लिख दिया। क्यों प्रेम पत्र लिख दिया? मैं तो विवाह नहीं करने वाली इससे। आप थोड़ा सा सोच के देखो, आज की बात नहीं, 5,000 वर्ष पूर्व की बात है, जहाँ पे लोग बड़ों का बड़ा सम्मान करते थे। फिर भी आउट ऑफ बॉक्स से जाकर के रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रेम पत्र लिख करके लिखा कि आओ और मेरा अपहरण करो और मेरे साथ राक्षस विवाह करो, है ना। कृष्ण को लिख दिया, है ना। और आपको पता ही है भगवान किस प्रकार से अपने रथ को लेकर के एकदम लास्ट मोमेंट पे आते हैं, है ना, हीरो के जैसा, है ना। जब रुक्मिणी बस निकल करके ऐसे ही अपने घूंघट को उठा करके देखती कि कृष्ण आए कि नहीं, और एकदम हताश हो गई थी कि वो कृष्ण नहीं आए, अब तो मुझे अपना शरीर त्यागना होगा, तभी तक भगवान की रथ पहुंच जाते हैं, है ना। ये है हमारा वैदिक कल्चर। आप देखना महाभारत में एक और कहानी आ गई सावित्री की। उसके पिता ने तो ये कह दिया, बेटा मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं ढूंढ पा रहा, तुम खुद से ढूंढो, मुझे तुम पे विश्वास है। हम पढ़ते नहीं है ना, और हमको लगता है कि माताओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर हमारा वैदिक साथ हो, इट्स अ पैट्रियार्की, है ना, पैट्रियार्की है। अरे कितना वोमेन पे अत्याचार दिखाया है। ये आपको गलत सुनाया जा रहा है बार बार, ताकि आप सभी वैदिक शास्त्रों को पढ़ना छोड़ करके उन जैसे तत्कालिक जो आजकल के ना कम्युनिस्ट और ये जो लिबरल और लेफ्टिस्ट होते हैं, जो कि शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, हम उन पे विश्वास कर लेते हैं। कभी उठा करके पढ़ो, है ना। ऐसे सुभद्रा, कभी कितनी कहानियां मैं आपको बताऊं। सुभद्रा ने भी अर्जुन से विवाह कर लेती है, और उन लोग का मैरिज देखो टकाटक चलता है। अब आप ये मत बोलना कि अरे प्रभु जी हमने तो बहुत से देखे, मतलब मैं, क्योंकि मैं कहता हूँ खिचड़ी खाने हैं, देखो ये सारी जो स्त्रियां हैं, सुभद्रा, द्रौपदी, या जो भी रुक्मिणी जी, या हमारे जो पहले अभी दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, बहुत पावरफुल लोग हैं। सिंपल सा चीज है, खिचड़ी खा करके खिचड़ी पचा सकते हो तो खिचड़ी खाओ, रबड़ी खा सकते हो तो रबड़ी पचाओ, है ना। खिचड़ी खाना मतलब कि अगर माता पिता से कंसल्ट करके जहाँ विवाह किया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये सब मिला मिला करके देख करके गुणों को आधार पे वैसे विवाह करो। और नहीं, अगर तुमको भी लव मैरिज पाप नहीं है, लेकिन पचाने की बात है ना, क्योंकि लव मैरिज में पहले आप लव कर लेते हो, है ना, फिर आप सोचते हो कि चलो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिला लेते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर भी वैसे ही भी शादी करेंगे, है ना। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्यों मिलाते थे? साइकोलॉजी इत्यादि ये सब देखने के लिए, है ना। तो फिर रेडी रहना चाहिए, है ना। यस, आवर स्क्रिप्चर्स गिव्स यू द फ्रीडम, एट द सेम टाइम वी शुड हैव द डायलॉग विद द सुपीरियर्स, कॉम्बिनेशन होता है ना। फ्रीडम भी दिया हुआ है, वो फ्रीडम का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए, है ना। तो, है ना, और हम देखते भी हैं वैदिक संस्कृति में, है ना। तो चॉइस इज ऑलवेज देयर। खैर, तो ये स्वयंवर की थोड़ी सी बीच बीच में आता रहेगा, तो ये सब चीजें हम बताते रहेंगे। तो इन राजाओं का वर्णन हुआ, है ना, सारे राजाओं का यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब कृष्ण जो है, बलराम सभी आए हुए हैं, है ना। तो मानो हम जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, है ना, बलराम जी से कहते हैं कि, है ना, क्या बोलते हैं कि भैया को कहते हैं, है ना, कि दाऊ जी जरा उधर देखो, है ना। तो भैया दाऊ उधर देखते हैं। अच्छा, आप सोचो, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी हमारे वर्णन करते हैं दोनों भगवान है ना। लेकिन भगवान अपने ही से छिपा के रखे हैं, अपनी बात अपने ही से छिप, एक तरीके से अपने ही से छिपाया ना। बलराम जी तक को नहीं बताया कि पांचों पांडव जीवित हैं। क्यों प्रभु जी? आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। बलराम जी जो है ना, हमारे बलराम जी, लक्ष्मण जी, और जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य चैतन्य, बड़ा मुश्किल है समझना, है ना। लोग कहते हैं कि कृष्ण को समझना मुश्किल है, मैं कहता हूँ कृष्ण से ज्यादा बलराम जी को समझना मुश्किल है ना। तो कृष्ण ने उनको भी नहीं बताया कि ये जिंदा है पांचों, और जा करके उंगली दिखा करके कहते वो देख रहे हो पंक्ति में, ब्राह्मणों की पंक्ति में, तो पानो बलराम जी कहे हाँ तो क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ बलराम जी बोल रहे हैं, हाँ सारे बैठे हैं। अरे वो पांचों कौन है, वो देख नहीं रहे, वो ब्राह्मण लग रहे हैं। बलराम जी कहते हैं हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं ना,
प्रणाम जी कहते हैं, हाँ ब्राह्मण तो नहीं दिख रहे हैं, कौन है ये लोग, है ना, थोड़ा सा तो, अरे यही है पांचों पांडव। क्या बात कर रहे हो, वो तो मर गए थे, क्या नहीं मरे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। हैं? हाँ अभी शांति से बैठे रहिए। कहानी का मजा लीजिए। हरे कृष्ण, है ना। अरे समय भी हो गया, कल हम बताएंगे, है ना, कौन कौन धनुष उठा पाता है, कौन कौन प्रत्यंचा चढ़ा पाता है। और मेन चीज तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी अब तो स्टार्ट होने वाला है, सूत पुत्र कैसे बोल दिया, है ना, सही में बोला या नहीं बोला, और बोला भी तो कैसे बोल दिया, ये सब जानेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ नंदिनी जी। वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये जैसे जो पांडव थे वो तो ब्राह्मणों की कैटेगरी में बैठे थे, वो तो हाँ फिर हाँ। मतलब फिर वो क्यों मतलब उठते हैं ये संध्या चढ़ाने? हाँ तो अभी अभी पता चलेगा ना, अभी कहाँ, है ना। ऐसा तो बोला नहीं गया है कि ब्राह्मण नहीं उठ सकते हैं। अनुलोम विवाह के अनुसार, अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक क्षत्रिय स्त्री ब्राह्मण हस्बैंड रख सकती है, और मैक्सिमम क्षत्रिय हस्बैंड बेस्ट है, क्षत्रिय हस्बैंड रखे, और ब्राह्मण हस्बैंड भी रख सकती है ना, वैदिक काल के अनुसार। वर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जाति को लेकर के मत आइए, वर्ण मतलब होता है साइकोफिजिकल नेचर, है ना, जनरली वो सब कल हम बताएंगे, ये चीज उठेगा, ठीक है। ओके। यस पल्लवी माता जी। हरे आपका कृष्णा क्लियर हुआ। प्रभु। अंते प्रभु, आपका जो प्रश्न था, है ना, और भी क्लियर हम कल हो जाएगा, ठीक है। हाँ पल्लवी माता जी पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। द्रौपदी का पीछे जो पूर्व जन्म की कथा व्यासदेव जी ने सुनाई, तो हाँ प्रभु जी हाँ। जैसे ये तो पार्षद है सभी, और इनकी पूर्व जन्म की कथा आती है तो कैसे समझे, क्योंकि ये तो अभी का, जन्म लेना और इन। अभी कथा सुनाई कहाँ है, अभी तो आधा कथा सुनाया है, हाँ आधा कथा सुनाई। पूरा सुनाया है इन्हें। हाँ सुनाया भी नहीं है, मैं तो कहूंगा 1% सुनाया है। अभी विवाह होने तो दीजिए, फिर सुनाते हैं, और फिर हमारे मध्वाचार्य इतना लंबा चौड़ा सुनाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कहोगे कि प्रभु जी बस करिए, 3 जन्मों की कथा आपने सुना दी। व्यास मुनि, अरे हमारे मध्वाचार्य ने 3 जन्म पूर्व, आप समझ रहे हो, 3 जन्म तक का कहानी सुनाएंगे, महापार्वती, अरे इसका द्रौपदी का, आप कहोगे प्रभु जी आगे बढ़ते हैं। आज लग रहा है कि द्रौपदी का ही व्याख्यान चल रहा है, बस द्रौपदी का ही जन्म बताएंगे क्या। अभी तो सुनाया नहीं, वो तो बस हिंट मात्र बस सुनाया कि वो द्रौपदी का विवाह 5 के साथ होने वाला है, और वो तुम ही 5 हो, बस वो हिंट दिया। अब बड़ा कितना स्मार्ट वे में हिंट देते हैं ना, इंडिकेशन करते हैं, कुछ बोला नहीं कि तुम ही बस बोला कि देखो द्रौपदी को पूर्व जन्म में उसको 5 बूंद मिला अपने शिव महादेव से, कि 5 पति होंगे, है ना, तो तुम लोग भी जाओ, है ना, तुम लोग भी जाओ वहां पे पंचालन। है ना, तुम ही वो 5 हो, है ना, ये चीज है। जी, और प्रभु जी जो कथा का फ्लो चल हम्म रहा था, जैसे जो अतिथि ब्राह्मण, जब वो एक चक्र में थे, अतिथि ब्राह्मण आए और हम्म उन्होंने उन्होंने बताया कि जैसे ये द्रौपदी का क्यों कैसे जन्म हुआ और किस लिए हुआ, फिर व्यासदेव जी भी आकर बोल देते हैं पांडवों को। हम्म हम्म ये हम्म, सब पूर्व नियोजित ही था प्रभु जी सब, और इनको क्या ये क्या ऐसे था, संकेत पूर्व नियोजित क्या क्या माने था। इनको द्रौपदी से फिक्स था, ये हाँ पहले पूर्व से ही नियोजित, भगवान की ओर। देखो फिक्स, आप पूर्व नियोजित मत कहो, मतलब कि देखो ऐसे तो सही में बताएं तो हम लोग का सब चीज फिक्स ही है ना, डेस्टिनेशन, लेकिन अपना कर्म करते रहना, यही वैदिक शास्त्रों का बड़ा महानता है ना, कर्म और डेस्टिनी दोनों साथ चलते हैं, है ना, आपका एंडेवर, आपका प्रयास, और उसका प्रसाद, है ना, कृपा, है ना, और भाग्य वो भी साथ चलता है। अब मेरे को आप बताओ, भाग्य में लिखा था कि इनका 5वां विवाह होगा, तो वो तो कह सकते थे ना, चलो बैठो यार, अपना तो विवाह होना ही है, क्या टेंशन नहीं, है ना, प्रयास करता है आदमी, आगे के अपने कर्मों को सुधारता है ना। देखो कैसा होता है ना, ये चीज हमको समझना चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ बार बार समझना है हमें वैदिक शास्त्रों को पढ़ के। जैसे मान लो आपका कोई चीज चोरी हो गया, टेक एग्जाम्पल, कोई चीज सामान चोरी हो गया, आप जाते हो पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट लिखवाते हो कि मेरा सामान चोरी हो गया, ठीक है।
तो जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो सामान चोरी का, तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, पुलिस को सब बताना चाहिए, और पुलिस को भी ये कहना चाहिए ठीक है आप घबराइए नहीं, आपका हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। और उसके बाद पूरा प्रयास करने के बाद फिर हमको क्या सोचना चाहिए? भाग्य में नहीं, है ना। जैसे हमारा आज से 4 साल पहले, है ना, तो मोबाइल चोरी हो गया था। जल्दी भगवान की कृपा से ये सब होता नहीं है, लापरवाही हमसे। पर गए थे हरिद्वार के और तुरंत मार दिया पॉकेट में, है ना, ध्यान नहीं रहा। वैसे पुलिस कंप्लेन लिखा है लेकिन क्या मिलेगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब अगली बार से थोड़ा सा सावधान रहना। तो जब वैदिक शास्त्रों में आप पढ़ते हो कोई चीज, है ना, पुरुषार्थ बड़ा है, एंडेवर बड़ा है या डेस्टिनी, तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में पर्टिकुलर देश काल पात्र के साथ जुड़ी रहती है। अब आपने जब लिखा दिया रिपोर्ट, तब आपको सोचना चाहिए मेरा भाग्य में। लेकिन पुलिस को ये नहीं सोचना चाहिए अरे इसके भाग्य में ही था चोरी होना, तो क्या। अब पुलिस को 2 4 एक्स्ट्रा और नहीं है, अरे गीता नहीं पढ़े हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे बोल करके टरका नहीं देना चाहिए, है ना। बल्कि हाँ यस वी विल फाइंड इट। तो हमको समझना है कि शास्त्रों के किस पॉइंट को कहाँ लगाना है ना। ये चीज बहुत हमें समझना है ना। तो ऑल्दो इट्स अपियर डेस्टिनी, मतलब कि सब पूर्व नियोजित है, ऐसे तो सब चीज पूर्व नियोजित है ना। लेकिन फिर भी उन चीजों से हम सीख रहे हैं कैसे कैसे डेस्टिनी आपको आगे बढ़ाती है, लेकर के चलती है ना। पांडव हर समय अपने धर्म पे लगे रहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, अब पांचाल नरेश, है ना, पांचाल देश के तो पढ़े। तो ये चीज है माता जी, आई होप यू आर गेटिंग, यस है यस ना। प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे डेस्टिनी फिक्स है तो जैसे हम लोगों का भी कर्मा पहले ऐसा था कि वो डेस्टिनी बन गई है कि फिर नई इच्छाएं प्रभु जी आती है, तो वो डेस्टिनी के कारण ही, पूर्व संस्कार के कारण ही वैसी इच्छाएं आने लगती है और वो कर्मों का फल वैसे मिलने लगता है। ऐसा है प्रभु जी। देखो, हाँ, कैसा होता है डेस्टिनी जो है, जो भी आपका जो आने वाला है, पतंजलि ऋषि भी बोलते हैं आयु और आपका बहुत सारा चीज फिक्स है ना, पूर्व जन्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार, जन्म कर्म के अनुसार। लेकिन आगे का चीजें को हमको, देखो एज ए एंडेवर, हम जो कर रहे हैं ना, हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ, अब हो सकता है आपके डेस्टिनी में आया है बहुत बड़ा बीमारी, सपोज करो पेट की बीमारी। जैसे मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए ये सब चीज, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। हमारा पेट ज्यादा इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो वैदिक शास्त्रों के ज्योतिष शास्त्र से मेरे को पता चला पूर्व जन्म में मैंने किसी का हक मार दिया था, इन द सेंस जैसे होता है ना, किसी का खाना रखा होता है दूसरे का खा लो। उसके कारण मेरा पेट कमजोर है ना। अब ये मैं सोचूं कि अरे पूर्व जन्म के कारण है, पेट कमजोर है, पेट कमजोर ही रहेगा, छोड़ो, है ना, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है। आप दवाई लो आयुर्वेद के अनुसार, आप क्या करो, अब उस कर्म को सुधारने के लिए, इसीलिए, है ना, वैष्णव को प्रसाद खिलाओ, है ना, लोगों को पहले प्रसाद खिलाओ, बांटो, जो भी आता है चीजें बांटो, है ना। और क्या कर सकते हैं, जब पेट खराब हो जाए तो फिर समझने का प्रयास करो कि हाँ क्यों खराब हुआ, थोड़ा सा सही पकवान खाओ ज्यादा, है ना। दवाई भी लेते हैं, लेकिन दवाई लेने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है, आपका बीमारी नहीं जा रहा है, तो ये मान के चलो अब ये कर्मा भी काटना है ना। तो प्रयास करते रहो, आप समझने का प्रयास करो। हमको एंडेवर को आगे रखना है, डेस्टिनी को पीछे रखना है। पर जब एंडेवर करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब ये समझ लेना है कि वो डेस्टिनी के कारण नहीं हो रहा है। कई होते हैं स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, बहुत से ज्वाइन किए, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, कोई एसएससी की, कोई यूपीएससी की, कोई एमपीपीएससी की, है ना, कोई डॉक्टरी की, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। करो, बिल्कुल करो। लेकिन उसके बाद भी नहीं निकल रहा है ना, पूरा पहले अपना हैंडेवर दो, उसके बाद भी नहीं निकल रहा, तो ये मान के चलो कुछ डेस्टिनी में नहीं है, आगे बढ़ो। भगवत गीता के 18 चैप्टर में भी भगवान गीता में बताते हैं, है ना, डिटर्मिनेशन इन गुडनेस, डिटर्मिनेशन इन इग्नोरेंस में क्या हो जाता है, वो जिद्दी हो जाता है, हम तो करते रहेंगे,
है ना, ऐसी की तैसी कर दूंगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीजें सीखना है, धीरे धीरे ये सब चीजें हम लोग सीख रहे हैं ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस नारायण प्रभु, गो हेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न है जैसे कि आपने कहा कि डेस्टिनी में काफी कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं। तो प्रभु कोई मतलब जैसे अगर हम कहें पार्टनर की बात, तो अगर वो फिक्स है तो किसी का ये भी फिक्स होगा कि वो ब्रह्मचारी रहेगा या वो गृहस्थ रहेगा? देखो ट्रूली स्पीकिंग बताऊं, ये सारा चीजें फिक्स रहता है ना, लेकिन कभी कभी चीजें चेंज हो जाती है ना। आप देखना, जो एक सच्चा ज्योतिष होता है ना, वो आपको बताता है कि नक्षत्र तारे बदलते हैं, सब बदलते हैं, है ना। आपके कर्म जैसे मैंने बताया ना, देखो वही चीज है ना। एक तो जैसे है कि अंगूठी पहन करके चीजों को भी रोक सकते हो, और एक वो अपने कर्मों को सुधार लो, है ना। तो बेस्ट वे होता है कर्मों को सुधारो भक्ति का, और भक्ति सबसे बेस्ट तरीका है। भागवत में आज ही मैं अभी बता रहा था किसी दूसरे क्लास में, 1.5.32 33 में नारद मुनि यही बता रहे व्यास मुनि को, सबसे बेस्ट चीज है भगवान की भक्ति करना। वो भक्ति ऐसा चीज है ना कि आपके वो कर्म को इतना सुंदर तरीके से, है ना, अरे अविद्या को समाप्त कर देती है। कर्म क्या सुधारती है, अविद्या ही समाप्त कर देती है, भक्ति इतनी पावरफुल है ना। तो बहुत चीजें हैं डेस्टिनेशन में, आप अपना ट्राई करो, है ना। बाकी वो जो चीजें उसके करने के बाद, जैसे बहुत से हमारे ब्रह्मचारी भक्त होते हैं, है ना, ब्रह्मचारी बनने के बाद भी कई बार गृहस्थ में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, पर पूर्व संस्कार इतने पावरफुल होते हैं कि वो नहीं हो पाता है, तो फिर वो, है ना, उसमें भी चले जाते हैं। ये चीज रहता है। ठीक है प्रभु। और दूसरा प्रश्न प्रभु, सॉरी क्षमा कीजिएगा, दूसरा प्रभु प्रश्न गुरु के लिए था प्रभु, कि हम जो गुरु चुनते हैं तो हाँ उसको कनेक्शन रहता है हमारा प्रीवियस लाइफ से कैसे? हाँ, वो रहता है, प्रीवियस लाइफ से भी कनेक्शन रहता ही है ना, जिससे भी हम मीट कर रहे हैं प्रीवियस। देखो भक्ति तो बिना प्रीवियस लाइफ के कृपा से मिलता ही नहीं है ना। हर चीज का कनेक्शन है ना। आप जिन लोगों से भी मिल रहे हो अपने आस पास, है ना कहीं हम्म। देखो, आप जैसे आप सभी से मैं मिल रहा हूँ इन द सेंस जूम मीटिंग, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ होगा, है ना। किसी न किसी का मैंने कुछ लिया होगा, तो इसीलिए आज विद्या के रूप में दान देना चाह रहा हूँ, है ना, शास्त्र का ज्ञान देना, ये चीज है। तो प्रभु ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो पिछले जन्म में मेरा गुरु था वो इसी जन्म में भी मेरा वही गुरु होगा, ऐसा कुछ वो हम जरूरी नहीं है। अब वो गुरु भगवत धाम चला गया होगा तो उसको तुम जबरदस्ती बुलाओगे? नहीं नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ प्रभु मैं तभी कह रहा हूँ। तो बस मेरा हाँ एक्चुअली देखो क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन का मेरा इवेंचुअली ये था कि गुरु फिर कैसे डिसाइड हो रहा है प्रभु, मतलब पिछले कर्मों के हिसाब से। एक्चुअली वो मेरा मेन गुरु क्वेश्चन था, बट तत्व, गुरु तत्व, है ना, गुरु तत्व से ये इसको चीज आप कैसे समझ समझ लीजिए। इसको कैसे समझे प्रभु, मतलब देखो मुझे ऐसे। ये धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे ना, अच्छा, ठीक ये ठीक है चीजें प्रभु, ठीक। धीरे धन्यवाद धीरे प्रभु। समझेंगे। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कर्मों की बात है इस पे अक्सर यही बात होती है कि हम किसी को ये समझा ही नहीं पाते कि ये जो हमारे लास्ट कर्म है उसकी वजह से हम ऐसा भोग रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन फिर वही आता है कि जब पहले से डिसाइडेड था तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और प्रभु जी, जो बीच में एक महाभारत आई थी उसके अंदर ऐसा दिखाया गया था कि शकुनी ने अपने पैर पे मतलब थाइस पे खंजर मारा था, ये अपने आप को ऑल टाइम ये याद दिलाने के लिए कि उन्हें भीष्म पितामह ने उनकी बहन का विवाह एक अंधे से करवाया। तो उस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने, ताकि वो जब भी वो ऐसे चलेंगे, जख्म रहेगा तो उनको याद रहेगा, मतलब इस टाइप से। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जिसने वो सीरियल बनाया उसी से पूछिए कि कहाँ से आपने ये खंजर मारने वाला कहानी बनाया, उसी से डायरेक्टर से पूछिए, हमने तो नहीं पढ़ा हाँ प्रभु ऐसा जी, कुछ। हमने शास्त्र नहीं पढ़े, वो जैसा देखते हैं फिर ऐसा लगता है कि ये सही है, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीजें। वही चीज है ना, वही चीज। आज जो दिख रहा है वही बिक रहा है, मतलब उसी को लोग सत्य मान रहे हैं, यही तो ट्रू। जी। और आपकी हरे। रही बात पहले श्लोक का, कि पहले बात का कि लोग समझ ही नहीं पाते, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं 4.16, किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अपतम मोहिता। अरे बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं अर्जुन, तो हम लोग की तो बात ही छोड़ दी, है ना। कर्म का लेखा है इतना कौन अब देखो, कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल बहुत दिनों के बाद मिलता है, कुछ कर्म का फल छोड़ तोड़ तोड़ करके मिलता है,
जी कैसे प्रभु जी। डिसाइड होता है? वो हमारा काम नहीं है, वो यमराज जी बैठे हैं। सब काम हमको क्यों लेना? हमारा काम है अपना अकर्म करो। अकर्म मतलब ऐसे कर्म करो जिसका फल ही ना हो, और वो है भगवान की भक्ति, है ना। कई जी बार लोग प्रभु। इसमें पड़ जाते हैं कि प्रभु जी वो देखो सामने वाला पाप कर रहा है फिर भी उसके साथ नहीं हो रहा है, तो हम कैसे इसको समझे? क्यों समझना? तुमको इंचार्ज बनाया है क्या भगवान ने? नहीं ना बनाया है। यमराज जी को बनाया है। इतना मान के रखो, यमराज जी के जुडिक्शन से कोई नहीं बचता है ना, कोई जी नहीं प्रभु। बचता। प्रभु जी सिर्फ एक जैसे ही जो आदमी लोग। बच सकता है, एक ही आदमी बच सकता है, और वो है किसी के जीवन में शुद्ध भक्ति की कृपा आ जाए। ये सब कहानी शायद मैंने बताया नहीं, आएगा शांति पर्व में कहानी आएगा, है ना, याद दिलाना। उस समय में आपको कन्हरी शांति पर्व तो बहुत दूर है। एक राजा को ये वो परिचर वसु की कहानी बताई थी? नहीं बताई, थोड़ी सी बताई थी ऊपर। क्या व्यास देव ना तोड़ तोड़ करके कहानी बताते हैं। वो परिचर वसु जो ये इनके पिता थे, किनके? सत्यवती के। उनकी कहानी आती है कि उनको वास्तव में नरक लोक जाना था, लेकिन वो शुद्ध भक्ति की कृपा के कारण, शुद्ध भक्त का इंटरवेंशन के कारण वो वहां से उठ करके भगवत धाम चले जाते हैं। भक्ति बहुत पावरफुल है, उसकी महानता हम समझ ही नहीं सकते। हाँ माता जी, आप ऐसे क्या बोल रही थी? जी प्रभु जी जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनका भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो लोग खा रहे हैं किसी एनिमल को, तो वो इसका मतलब वो नेक्स्ट टाइम उन्होंने पहले खाया, मतलब अगर मुर्गे को आज कोई खा रहा है तो उसने भी तो उसको मारा होगा। तो उनका कहने का मतलब है कि ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, इसलिए वो आज उसे खा रहा है। तो उनको ये बताना कि नहीं ऐसा। तो ठीक है, तो ठीक है, उनको सर्कल में रहने दीजिए, साइकिल में, बर्थ और डेथ में। हाँ ठीक है। तुमको तुमको लग रहा है ये मुर्गा ने मुझे खाया था पिछली बार, अब मैं तेरे को खाऊंगा, चल आजा, हाँ है ना, ठीक है खाओ भाई। फिर वो तुमको फिर खाएगा, फिर तुम खाते रहना, और इस तरीके से साइकिल में फंसे रहते रहना। खाओ। जी प्रभु जी। अब जो क्या कर। जो नहीं खाते उनके भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और जो खाते हैं उनको तो उनके साथ तो तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसी चीज को ही मानेंगे कि हाँ हम ये तो सृष्टि ऐसी बनी है। और इसको जबकि साइंस भी कहता है कि नहीं, हमारी संरचना अलग तरीके से की गई है। शास्त्र भी बताते हैं कि हमें मनुष्य योनि जो मिली है, इस ये क्या खाना, इसमें क्या नहीं खाना। बट फिर भी प्रभु जी किस मतलब हम किसी को इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वजह वही है कि हमने नहीं इतना करना डेप्थ है। नहीं पढ़े। नहीं, पढ़ने की बात भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं ना, आप डेप्थ पढ़ भी लोगे ना तो भी नहीं मानेगा। क्योंकि आज लोगों को ना जस्टिफिकेशन देने का आदत हो गया। पहले के लोगों में ये मेरे बहुत अच्छा ही था। मेरे दादाजी के मित्र थे, वो मांस खाते थे, और मेरे दादाजी के मित्र ने कभी भी नहीं बोला मेरे दादाजी को कि आप भी मांस खाओ। वो कहते देखो मेरा टेस्ट बड है, मेरे को खाने की इच्छा है, खा रहा हूँ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी जो होगा मैं फेस करूंगा, दैट्स ओके, है ना। वो आदमी जिब क्या होता है ना आज, अरे प्रोटीन है, जी अरे क्यों जबरदस्ती का तुम प्रोटीन लगा रहे हो? तुमको खाने की इच्छा है, तुम बताओ ना, हाँ तुमको खाने की इच्छा है, करो, खाओ, है ना। सिंपल से जी खाओ, उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। वो सास कहता है ठीक है, मना नहीं कर रहा। सनातन धर्म कभी किसी को जबरदस्ती उठा करके पटक करके नहीं कहता है तुम यही करो, करो तुम। तो पहले के लोग ना किसी को फोर्स नहीं करते थे सबको, और सब अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के रेडी भी रहते थे, कि इन द सेंस कि ठीक है। आज हम इनडायरेक्टली जब प्रोटीन की बात करते हैं तो भक्त भी चढ़ करके बोलता है तू जाएगा यमराज, तेरे को होगा कुटाई। वो भी 10 चीज बोलता है ना। क्योंकि तुम भी ऐसे प्रोटीन लेकर के आ रहे हो ना, जैसे हमारे तो जो पूर्वज लोग थे बिना प्रोटीन के ही मर गए, है ना। प्रोटीन छोड़ो, लहसुन प्याज तक हमने अपने घर में नहीं देखा, है ना। हम लोग कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे भी प्रॉब्लम हो रहा है। अरे हम तो कह ही रहे हैं लहसुन प्याज में भी गुण है, सब चीज में गुण और दुर्गुण है। कोई चीज उस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है जिसमें कोई चीज दुर्गुण और गुण ना हो, सब में गुण दुर्गुण है। हमारे लिए क्या बेस्ट है? मेरे भक्ति के लिए लहसुन प्याज बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर तमो और रजोगुण की बढ़ावा करता है, जो कि भक्ति के लिए बेस्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। सिंपल सा चीज है ना। अब उसमें होगा गुण, हम कहाँ कह रहे हैं, अब उस गुण को पूर्ति करते हैं हम किसी और माध्यम से जो हमारे भक्ति के लिए हेल्प करे। सिंपल सा चीज है ना। तो इसलिए जी पहले जीवन का लक्ष्य क्लियर करो। जीवन का लक्ष्य बाइसेप ट्राइसेप बनाना या भगवान की भक्ति करना? बाइसेप ट्राइसेप बनाना है तो फिर उसके अनुसार खाओ पियो जाओ भाई, है ना। और अगर जीवन का लक्ष्य हमारा भगवान की भक्ति करना तो हम उसके अनुसार कार्य करेंगे।
है ना माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ, हरे कृष्ण। चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, समय बहुत हो गया। अब कल देखते हैं कौन कौन राजा, है ना, अब स्टार्ट करेंगे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। शिव जी का कल महाशिवरात्रि भी है, और शिव जी के धनुष पे देखते हैं कौन कौन शिव जी की कृपा प्राप्त करके प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। चलिए, महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की